प्रभक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा सभी को। तो जस्ट स्टार्ट करने के लिए बोलना चाहूंगा कि जो ऑनलाइन यूजर देखेंगे इस वीडियो को, तो आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो कृपया करके क्वेश्चन पोस्ट करें ना। और आपने इस वीडियो देखने के बाद जो कुछ सीखा है ना, उसको पॉइंट्स में डाल सकते हैं। 3 या 4 पॉइंट्स ऐसे डालेंगे तो क्या होगा कि जो भी आपका कमेंट पढ़ेंगे उनको भी सीखने मिलेगा, और उनको भी इंस्पिरेशन मिलेगा कि मैं भी पढ़ के मेरी लर्निंग क्या है, मैंने क्या सीखा वो उसमें डालूं श्लोका में। हाँ, तो फ्यूचर में यदि कोई आके देखना चाहता है कि 3.8 का समरी क्या है, तो कमेंट्स पढ़ेगा और उसको समरी मिल जाएगा कि 3.8 या 3.25 क्या बोल रहा है, इस श्लोका में क्या क्या डिस्कस हुआ है। इसलिए कृपया करके आप आपकी जो भी अंडरस्टैंडिंग होगी वो इसमें कमेंट में डालिए ना। यूट्यूब की वीडियो जब फ्यूचर में देखेंगे, जो भी आप जब भी देखेंगे तो उसमें कमेंट्स में जाके डालिए। और और आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए ना। कमेंट करने से सबका लर्निंग बढ़ेगा। हो सकता है कि जो मैं इस सेशन में जो पॉइंट कवर नहीं किया, आपने उसको सुन के समझ के आपको वो पॉइंट आ गया हो ना। तो ऐसे पॉइंट्स हो तो कृपया करके आप प्लीज कमेंट में डालिए। ठीक है, थैंक यू। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 और श्लोक संख्या 27 ना, 27वां श्लोक पढ़ेंगे। स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं। 28 प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ माता 28 करें। 28। थैंक यू माता जी। तो हम लोग ने जो श्लोका पढ़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट 2 श्लोका पढ़े थे। एक तो था 26वां श्लोक जिसमें पढ़ा था, विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित न हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वो उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो। मतलब यहाँ पे हमने क्या सीखा कि जो जो कर रहा है उसको करने दो ना, उसको डिस्टर्ब मत करो। उनको रोको नहीं कि आप ये मत करो, आप कृष्ण भक्ति करो ना, ऐसे फोर्सफुली नहीं करना है। लेट देम डू ना जो वो करना चाहते हैं। और हमको क्या करना है कि हमको उनको थोड़े थोड़े जैसे हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप जो भी कर रहे हो करते रहो, लेकिन एक माला का जप करो ना, हरे कृष्ण महामंत्र का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे ना, ये मंत्र का जप करो। इससे क्या होगा कि आपको सुकृति मिलेगी ना, आपके जो कर्मा है वो कटेंगे और फिर धीरे धीरे वो व्यक्ति भक्ति में संलग्न हो जाएगा ना। ये हमने सीखा, तो इसीलिए हमको किसी को फोर्स नहीं करना है। लेट देम डू, आज नहीं तो कल तो सबको आना ही है। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट श्लोका था, प्रकृति क्रियामाणानि गुणै कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। हाँ, सब कुछ क्या हो रहा है, प्रकृति के 3 गुणों द्वारा हो रहा है ना? लेकिन क्या होता है कि जो विमूढ़ आत्मा, जो मूर्ख है, वो क्या समझता है, मैं करता हूँ, ये मेरे वजह से हो रहा है ना, ऐसा है। और ये कैसा होता है, अहंकार के प्रभाव से। तो ये हमने पढ़ा था। तो प्रकृति के 3 गुणों से अब रजोगुण सतोगुण तम रजोगुण सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इन 3 गुणों के माध्यम से कार्य अपने आप हो जाते हैं ना? ऐसे वो यहाँ बता रहे हैं। तो ऐसे नहीं कि हम कर रहे हैं, नहीं, इन 3 गुणों के माध्यम से होता है ना?
इसीलिए इसको, और ये तीनों गुण ना किसके हैं, प्रकृति के तीन गुण हैं। और प्रकृति किसकी अध्यक्षता में कार्य करती है, भगवान की ना। मैया अध्यक्षेण प्रकृति एक आएगा श्लोक आगे। मैया अध्यक्षेण प्रकृति कैसे तो है वो। तो हम लोग तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य नहीं, अच्छा ये तो हमने पढ़ लिया था, अभी हम आज का श्लोक पढ़ेंगे। तद्वित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। तत्त्ववित् तत्त्ववित्त महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। तत्वित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। तत्ववित्त परम सत्य को जानने वाला, उसको तत्ववित्त कहते हैं। हाँ, परम सत्य को जानने वाला तू, लेकिन हाँ, परम सत्य कौन है, भगवान है ना, तो भगवान को जानने वाला ना, परम सत्य क्या है, भगवान है। तो उस भगवान को जानने वाले के बारे में बता रहे हैं तत्ववित्त, जो भगवान को तत्व से जानता है। महाबाहो, हे विशाल भुजाओं वाले, गुण कर्म भौतिक भौतिक प्रभाव के अंतर्गत कर्म के, विभागयो विभाग्यो को भेद के, गुणा इंद्रिया गुणेशु इंद्रिय तृप्ति में वर्तनते तत्पर रहती हैं। इति इस प्रकार मत्वा मानकर न कभी नहीं सज्जते आसक्त होता है। हे महाबाहो, न विशाल भुजा वाले, हे महाबाहो, भक्ति भावमय कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वो कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता है। फिर से पढ़ते एक बार। हे महाभाव, भक्ति भावमय कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए ना, एक भक्तिमय कार्य क्या है और एक सकाम कर्म क्या है, ये दोनों के मध्य में क्या अंतर है, इसको भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है ना, मतलब भगवान को जो जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। इंद्रियों में लगाना मतलब मन में लगा देना, या जीवा इंद्रिय में लगा देना, और फिर इंद्रिय तृप्ति करना। हाँ? फिर इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता ना, वो किसको लगाता है, मन को ले जाके भगवान में लगा देता है ना? हाथों को भगवान की सेवा में लगा देता है, जो हमने पढ़ा था जैसे ना, अम्बरीश महाराज का कैसे वो सारे जो इंद्रियां हैं उनको भगवान की सेवा में लगाते हैं ना। प्रहलाद महाराज ने भी बताया है कैसे सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। तो ये है। अब इसका तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य, परम सत्य को जानने वाला भौतिक संगति में अपनी विषम स्थिति को जानता है। वह जानता है कि वह भगवान कृष्ण का अंश है और उसका स्थान इस भौतिक सृष्टि में नहीं होना चाहिए। वह अपने वास्तविक स्वरूप को भगवान के अंश के रूप में जानता है, जो सच्चित आनंद है, और उसे यह अनुभूति होती रहती है कि मैं किसी कारण से देहात्म बुद्धि में फंस चुका हूँ। मैं देहात्म बुद्धि मतलब क्या, खुद को शरीर मानना, ये देहात्म बुद्धि है। जब शरीर खुद को समझेंगे तो शरीर से होने वाली सब पीड़ाओं को भी हमको फील करना पड़ेगा ना। ऐसे पीड़ा या इसके शरीर से जो भी संबंध है ना, तो अगर उनसे कुछ हमको होगा तो हमको वो फील होना पड़ेगा ना। इसी को देहात्म बुद्धि कहते हैं, कि शरीर के हिसाब से सोचना। मैं किसी कारण से देहात्म बुद्धि में फंस चुका हूँ ना, रिग्रेट कर रहा है ना। वह अपने अस्तित्व की शुद्ध अवस्था में उसे सारे कार्य भगवान कृष्ण की सेवा में नियोजित करने चाहिए
ना, अपने अस्तित्व की शुद्ध अवस्था में जब रहेगा वो, तो क्या करेगा, सारे कार्य भगवान कृष्ण की सेवा में नियोजित करने चाहिए। फलतः वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगाता है और भौतिक इंद्रियों के कार्यों के प्रति स्वभावतः अनासक्त हो जाता है, क्योंकि ये परिस्थिति जन्य तथा अस्थायी है। वो जानता है कि उसके जीवन की भौतिक दशा भगवान के नियंत्रण में है। फलतः वह सभी प्रकार के भौतिक बंधनों से विचलित नहीं होता, क्योंकि उन्हें भगवत कृपा मानता है। ना, बहुत ही एकदम जबरदस्त लाइन है। तो इसमें जैसे देख सकते हैं कि क्या करता है, पहले तो भगवान कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगाता है और भौतिक इंद्रियों के कार्यों के प्रति स्वभाव तो अनासक्त हो जाता है ना। जो इन भौतिक इंद्रियां हैं उसके कार्यों के प्रति अनासक्त हो जाता है, आसक्त नहीं होता, क्योंकि वे परिस्थिति जन्य है और अस्थायी है। वो जानता है कि ये जस्ट सिचुएशनल होता है ना, परिस्थिति जन्य है, कुछ परिस्थिति के कारण ऐसा निर्माण हो गया है और ये अस्थायी है। इट इज अ टेम्पररी, ये ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा, ये जानता है वो। हाँ, जैसे अगर हो सकता है कि एकदम अच्छी थाली मिल रही है हमको, जिसमें चार पांच टाइप की सब्जियां, दो तीन टाइप के स्वीट्स ऐसे मिल रहा है ना, तो परिस्थिति है भैया, आज मिल रहा है, हो सकता है ना एक हफ्ते बाद नहीं मिले। तो वो ये जानता है, इसीलिए अपनी जीवा को उसमें आसक्त नहीं रखता, तो फिर उसको एक हफ्ते बाद जो मिलेगा उसको स्वीकार करेगा। कैसे स्वीकार करेगा, वो आगे बता रहे, वो जानता है कि उसके जीवन की भौतिक दशा भगवान के नियंत्रण में है। फलतः वह सभी प्रकार के भौतिक बंधनों से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह उन्हें भगवत कृपा मानता है। भगवान की कृपा से जो कुछ हो रहा है, भगवान की कृपा से हो रहा है, ऐसा मानता है। तो जो भी भौतिक बंधन है उससे विचलित नहीं होता है। फलतः वह सभी प्रकार के भौतिक बंधनों से विचलित नहीं होता, क्योंकि उन्हें भगवत कृपा मानता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार जो व्यक्ति परम सत्य को ब्रह्म, परमात्मा तथा श्री भगवान इन तीन विभिन्न रूपों में जानता है, वही तत्ववित्त कहलाता है, क्योंकि वह परमेश्वर के साथ अपने वास्तविक संबंध को भी जानता है। मतलब जो भगवान को जानने वाला ना, परम सत्य को जानने वाला तत्ववित्त, मतलब जो परम सत्य को, ब्रह्म, ब्रह्म परमात्मा और श्री भगवान ना, ये भगवान के क्या तीन विभिन्न रूप है ना, भक्ति इन्हीं तीन विभिन्न रूपों में भगवान से एसोसिएट करता है। हम्म। लेकिन सबसे जो श्रेष्ठ है, जिसके साथ आदान प्रदान अच्छे से हो सकता है, वो है श्री भगवान, भगवान का जो साकार रूप है, जो हम अर्चा विग्रह में देखते हैं। अर्चा विग्रह के माध्यम से हम आदान प्रदान कर सकते हैं, उनको साक्षात देख सकते हैं। परमात्मा को देखने के लिए हमको थोड़ा तकलीफ होगा, इतना हम नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वो हमारे हृदय में विराजमान है। लेकिन जब हम भगवान के साथ कनेक्ट होंगे, तो धीरे धीरे वो हमारे इस हृदय में प्रकट होते हैं ना। ऐसे कहते हैं कि जब हम लोग चैंटिंग करते हैं, तो जो आपके फेवरेट डीटीज हैं, ना, जो आपके आपके पसंदीदा, आपके अर्चा विग्रह हैं, उनको याद करके उनको अपने हृदय में लेकर आइए। हृदय में आप विराजमान हो गए, बैठाइए लाके, और फिर जपा चालू करिए कि भगवान बैठे हैं। और जप में हमारा अच्छा मन लगता है। हमेशा भगवान को अपने हृदय में बैठाइए और जप करिए, अनुभूति करिए कि भगवान बैठे हैं, सुन रहे हैं साथ में। ऐसे इन तीन विभिन्न रूपों में जानता है, वो तत्वित्व कहलाता है, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ अपने वास्तविक संबंध को भी जानता है। भगवान के साथ जो अपना वास्तविक रियल संबंध है उसको भी जानता है। तो ये था। इस श्लोक से हम लोग देख सकते हैं कि एक तो हमने देखा ना, इस श्लोक में क्या क्या हमने सीखा। ये कोई पॉइंट नोट करके ना यूट्यूब की वीडियो में प्लीज डाला करिए ना, जिससे कि फ्यूचर में हम ही खुद देखेंगे, रेफर करेंगे, अरे क्या क्या पॉइंट्स है, फटाफट हमको कहीं बोलना है, तो हम देख के हम बोल पाएंगे ना। यदि कोई नोट करके डालेगा तो बहुत अच्छा होगा। हाँ? और बाकी भी जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, वो भी अपनी अंडरस्टैंडिंग कृपया करके यूट्यूब के कमेंट, इस वीडियो कल अपलोड होगा तो उसके कमेंट में सेक्शन में आप डालिए। हाँ? हाँ? तो इसका जो पॉइंट है वो क्या है कि भगवान की सेवा में सबको लगाना पहला, कृष्ण भावनाओं के कार्यों में लगाता है, और और भौतिक इंद्रियों के कार्यों से वो अनासक्त रहता है।
और समझता है कि जो भी है परिस्थिति जन्य है और अस्थायी है, टेम्पररी है। वह सभी प्रकार के भौतिक बंधनों से विचलित नहीं होता। भौतिक बंधन, ना भौतिक बंधन मतलब क्या है? जैसे हम लोग बंधन में है ना, हमारे भाई माता पिता ये सब बंधन है हमारे लिए। हम्म, हम लोग बंधे हुए हैं इन बंधनों से ना। और बंधन क्या है कि इस ये घर मेरे नाम पे है, ये गाड़ी मेरे नाम पे है ना, ये मोटरसाइकिल मेरे नाम पे, ये भी एक भौतिक बंधन है, उससे बंधे हुए हैं। तो इन सब बंधनों से वो विचलित नहीं होता। क्यों? क्योंकि उन्हें भगवत कृपा मानता है कि भगवान की कृपा से हमको ये मिले हैं। और इनको वो क्या करता है, सभी को भगवान की सेवा में लगाने का प्रयत्न करता है, प्रयास करता है, ये करता है। तो वो ये नहीं समझते कि अरे ये बोझा है मेरे लिए। हाँ, ये बोझा नहीं हो गया, क्योंकि अब क्या कर रहे हैं, सब मिलके भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति कर रहे हैं। हो सकता है कि अभी कोई हमारा जो संबंधी है ना, हमारे माता पिता ना, बहन भाई पति पत्नी, अभी हो सकता है वो इस भक्ति के प्रोसेस में संलग्न ना हुए हो ना, तो हमको इससे, हमको क्या कहते हैं, इससे हमको कुछ गलत नहीं सोचना है ना, और हमको हिलना नहीं है ना। आएंगे वो लोग भी ना, भगवान की कृपा होगी, आएंगे। पहले हमें इसमें सुदृढ़ बनना है। हमको अच्छे से पहले ये भक्ति के बारे में समझना है, ग्रंथों को समझना है, और फिर हमको पॉजिटिव वे में हमको भक्ति करनी है, विदाउट एनी सेल्फिश मोटिव्स और विदाउट एनी दिखावा। दिखावा नहीं करना है। जैसे हम चैंटिंग कर रहे हैं, हम लोग 10 लोग को चिल्ला रहे हैं, अरे चुप हो जाओ, मुझे चैंटिंग करने दो, मुझे चैंटिंग करने दो, चुप हो जाओ ना। तो आप क्या कर रहे हो? आप दिखा रहे हो कि आप चैंटिंग कर रहे हो, आप एक्चुअली चैंटिंग नहीं कर रहे हो। तो इसके लिए ऐसा चुप हो जाओ, ये हो जाओ, किसी को डिस्टर्ब मत, किसी को बोलो मत, किसी को तकलीफ मत दो। आप अपने कहीं अलग जगह पे जाकर बैठ जाओ, जहाँ पे आवाज ज्यादा नहीं हो रही है ना। ऐसे करने से क्या होगा कि आप सामने वालों को बता, एक एग्जाम्पल सेट करोगे कि पहले आप गुस्सा करते थे, अभी अब धीरे धीरे गुस्सा करना कम हो गए, तो वो आपके अंदर फर्क देखेंगे ना। जब फर्क देखेंगे तो वो भी आकर्षित होंगे ये करने के लिए। अरे बाबा इतना फर्क आ गया ना। और वो फिर धीरे धीरे भगवान की कृपा भी उनको दिखने लग जाएगी ना। भगवान कैसे इनके ऊपर कृपा कर रहे हैं, ये भक्ति इतना कर रहे हैं, इनके ऊपर तो बहुत अच्छी कृपा हो रही है। तो वो भी धीरे धीरे आके आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, और फिर वो धीरे धीरे भक्ति को स्वीकार करेंगे ना। किसी को फोर्स करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये हमने देखा। हम लोग चलते हैं अभी नेक्स्ट श्लोका पे। किसी को कुछ बोलना होगा तो कमेंट में डालिएगा अभी, चैट में, इस जूम मीटिंग के। शेयर करता हूँ। तत्ववित्त किसको कहते समझ गए ना? तत्ववित्त वो है जो सकाम कर्म और भक्ति में कर्म के भेद को भली भांति जानता है, और परम सत्य को जानने वाला जो है ना, और कभी भी अपने आप को इंद्रियों में मतलब इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। ये तत्ववित्त होता है। तत्ववित्त का यहाँ क्या होता है? तो परम सत्य को जानने वाला। 29वां श्लोक पढ़ते हैं। प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृतस्न विदो मंदा कृत्स्न विन्न विचालयेत। हम्म। प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत्स्न विदो मंदान् कृत्स्न विन्न विचालयेत्। प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत्स्न विदो मंदान् कृत्स्न विन्न विचालयेत्। ये बोलने का प्रयत्न करिए। हाँ, ये पढ़ने से हमको बहुत कृपा मिलती है। हाँ, मुझे भी बहुत तकलीफ होता था, लेकिन मैं
अगर कोई भागवतम का भी श्लोक आता हूँ उसको भी पढ़ता हूँ। पहले मुझे भी बहुत अनईजी लगता था पढ़ना, क्योंकि ये हमारा रेगुलर नहीं है ना। लेकिन पढ़ते पढ़ते ना अभी बहुत आनंद आता है ऐसा ब्रेक करके पढ़ना। हाँ, तो पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, और एक बार जब हमारा टंग फ्लेक्सिबल हो जाएगा तो ये अपने आप हमारे लिए आसान हो जाएगा बोलना। तो आप लोग प्लीज इसको बोला करिए ना। भगवान की बहुत बड़ी कृपा मिलेगी हम अगर संस्कृत के इन भगवान के बोले हुए श्लोकों को हम अगर पढ़ते, क्योंकि भगवान ने इसी को बोला है ना, संस्कृत में बोला है। बाकी तो हम लोग ने इसका ट्रांसलेशन और तात्पर्य लिया ना, प्रभुपाद जी ने लिखा है, ट्रांसलेट हुआ है। लेकिन जो भगवान के मुख से निकला हुआ है ये भगवत गीता का श्लोक है ना? इसीलिए इसको बहुत ही प्रेम से हमको इसका उच्चारण करना चाहिए। हो सकता है पहले हमको थोड़ा तकलीफ होवे, बट लेकिन इसको थोड़ा बोलिए, प्रयत्न करिए। इसलिए मैं 3 3 बार बोलता हूँ, जैसे कि आप भी पीछे से इसको दोहराइए मेरे साथ में। जैसे प्रकृतिर गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत्स्न विदो मंदान कृत्स्न विन्न विचालयेत्। प्रकृति प्रकृति के गुण, गुणों से सम्मूढ़ा भौतिक पहचान से बेवकूफ बने हुए, सज्जनते लग जाते हैं, गुण कर्मसु भौतिक कर्मों में, तान उन, अकृत्स्न विदह अल्पज्ञानी पुरुष, मंदान आत्म साक्षात्कार समझने में आलसियों को, कृत्स्नवित ज्ञानी विचालयित विचालयित विचलित करने का प्रयत्न करना चाहिए। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान भाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित न करे। फिर से पढ़ते हैं, माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष ना, माया के गुणों से, माया के 3 गुण है ना, से मोहग्रस्त ना, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाता है ना। हम देखते हैं कि जो अज्ञानी होते हैं ना, मतलब हम भी कोई बड़े ज्ञानी नहीं है, हम भी अज्ञानी, हमारे लिए बोला जा रहा है ये। अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न, जब हम किसी भौतिक कार्य में संलग्न हो जाते हैं तो उसमें आसक्त हो जाते हैं ना। हमको वही कार्य हमको बार बार मिलते रहे ना, उसमें हम आसक्त हो जाते हैं। जैसे कोई पान खा रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है ना, तो वो क्या करता है, डेली कर करके वो उसी में आसक्त हो जाता है ना। किसी किसी को देखते हैं हम लोग, मूवी देखने का बहुत शौक रहता है ना, पिक्चर मूवी फिल्म देखने का बहुत शौक रहता है। और बार बार थिएटर में कोई भी पहला मूवी आया है जाके पहले थिएटर में उसको देखेंगे। हाँ, तो क्या हो गए, आसक्त हो गए उसमें। कोई ऐसे भी हैं कि उनको सीरियल देखना बहुत पसंद है ना, जो आते हैं टीवी पे, उनको देखने देखे बिना उनको रहा नहीं जाता है। तो क्या हो गया है, वो बार बार उसको देख के ना, क्या हो गया, वो आसक्त हो गए उसमें। हम्म, यद्यपि उनमें यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान भाव के कारण अधम होते हैं। ज्ञान भाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित न करे। यद्यपि उनकी ये कार्य उनमें ज्ञान अभाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित न करे। यही वाला श्लोक आ रहा है ना जो हमने प्रत्यय क्रिया माननी के पहले पढ़ा था ना, जो 26वां श्लोक था, उसी से कनेक्टेड है कि हमको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए ना। जो ऐसे मोहग्रस्त हैं, अज्ञानी हैं, भौतिक कार्यों में संलग्न हैं और उसमें आसक्त हो गए हैं, उनको हमको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, विचलित न करे ना। कहते क्या, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित न करे। तात्पर्य, अज्ञानी पुरुष स्थूल भौतिक चेतना से, भौतिक उपाधियों से पूर्ण रहते हैं। यह शरीर प्रकृति की देन है, और जो व्यक्ति शारीरिक चेतना में अत्यधिक आसक्त होता है वह मंद अर्थात आलसी कहा जाता है। जो बार बार खाली शरीर को कैसे अच्छा रखा जाए, शरीर को कैसे खाना मिले, पोषण मिले, शरीर को ठंडी ठंडी एसी की हवा लगे ना, और अच्छा पाउडर, अच्छा ये वो सब ना उसको लगे, मिले, तो वो क्या हो गया, शारीरिक चेतना में हो गया हो ना।
ऐसे नहीं कि ये सब नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन आसक्त नहीं होना चाहिए ना। व्यक्ति शारीरिक चेतना में अत्यधिक ये सबको क्या करना चाहिए कि ऐसा यूज करना चाहिए कि जब शरीर मेरा स्वस्थ रहेगा तो मैं अच्छे से भक्ति कर पाऊं, उसके लिए करना, ना कि मेरा शरीर बहुत सुंदर दिखे, सब लोग इसको देख के अट्रैक्ट हो जाए, इसलिए इसको बहुत अच्छे से सजाऊं ना। ये सब भाव से नहीं करना चाहिए ना। हमको किसको अट्रैक्ट करना है? भगवान श्री कृष्ण को ना। उनको अट्रैक्ट करने के लिए आप ना सजिए और शरीर को अच्छा रखिए। जो व्यक्ति शारीरिक चेतना में अत्यधिक आसक्त होता है वह मंद अर्थात आलसी कहा जाता है। उसको मंद कहा गया है, अर्थात आलसी। अज्ञानी मनुष्य शरीर को आत्म स्वरूप मानते हैं। वे अन्यों के साथ शारीरिक संबंध को बंधुत्व मानते हैं। जिस देश में यह शरीर प्राप्त हुआ है उसे वे पूज्य मानते हैं, और वे धार्मिक अनुष्ठानों की औपचारिकताओं को ही अपना लक्ष्य मानते हैं। ऐसे भौतिकता ग्रस्त अपाधिकारी पुरुषों के कुछ प्रकार के कार्यों में सामाजिक सेवा, राष्ट्रीयता तथा परोपकार है। ऐसी उपाधियों के चक्कर में वे सदैव भौतिक क्षेत्र में व्यस्त रहते हैं, और उनके लिए उनके लिए आध्यात्मिक बोध मिथ्या है। उनके लिए आध्यात्मिक बोध क्या है? मिथ्या है। अतः वे इसमें रुचि नहीं लेते। मतलब सेल्फ रियलाइजेशन में वो लोग इसको झूठ मानते हैं, वो मिथ्या है उनके लिए, और इसमें रुचि नहीं लेते। किंतु जो लोग आध्यात्मिक जीवन में जागरूक हैं उन्हें चाहिए कि इस भौतिकता में मग्न व्यक्तियों को विचलित न करें। अच्छा तो यही होगा कि वे शांत भाव से अपने आध्यात्मिक कार्यों को करें। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति अहिंसा जैसे जीवन के मूलभूत नैतिक सिद्धांत तथा इसी प्रकार के परोपकारी कार्यों में लगे हो सकते हैं। एक बार थोड़ा फिर से पढ़ते हैं। किंतु जो लोग आध्यात्मिक जीवन में जागरूक हैं उन्हें चाहिए कि इस भौतिकता में मग्न व्यक्तियों को विचलित न करें ना, उनको डिस्टर्ब ना करें जो आध्यात्मिक जीवन में जागरूक है ना। जैसे अभी हम क्या हो रहे हैं, आध्यात्मिक जीवन के प्रति जागरूक हो रहे हैं ना, लेकिन हो सकते हैं हमारे जो संबंधी हैं ना अभी तक वो जागरूक नहीं हुए हैं, तो उन ना तो भौतिकता में मग्न व्यक्ति को विचलित ना करें ना। अभी हो सकता है वो लोग बहुत मूवीज देख रहे हैं, बहुत टीवी सीरियल्स देख रहे हैं, और जो नहीं खाना चाहिए ऐसी वस्तुओं का वो सेवन कर रहे हैं ना, फिर भी क्या करें, उनको विचलित ना करें ना। लेट देम व्हाट दे आर डूइंग, डोंट डिस्टर्ब देम। अच्छा तो यही होगा कि वे शांत भाव से अपने आध्यात्मिक कार्यों को करें ना। हमको अपने जो आध्यात्मिक कार्य हैं उनका संपादन करना चाहिए। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति अहिंसा जैसे जीवन के मूलभूत नैतिक सिद्धांत तथा किसी प्रकार की परोपकारी कार्यों में लगे हो सकते हैं ना। जो है वो लोग क्या कर सकते हैं, अहिंसा व्यक्ति अहिंसा जैसे जीवन के मूलभूत नैतिक सिद्धांतों इसी प्रकार परोपकारी कार्यों में लगे हो सकते हैं। एटलीस्ट कुछ तो अच्छा कर रहे हैं ना, अहिंसा भी कर रहे हैं, ऊपर से कुछ परोपकारी कार्य में भी लगे हैं ना। तो ठीक है, उनको डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि हमारा जो आचरण है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे आचरण से व्यक्ति भक्त बन जाता है ना। हम कैसे बोलते हैं ना, हम कैसे एक दूसरे को हम मदद करते हैं, एक दूसरे को हम लोग कोई चीज जब समझाते हैं तो मेरी आवाज, मेरी भाषा कैसी है ना, ना प्रियकर होना चाहिए ना। जो भी हम बोलते हैं ना, पहले तो वो सत्य होना चाहिए, जैसे उस 3 फिल्टर से होके गुजरना चाहिए ना। हम्म, सत्यम, सत्य होना चाहिए ना, और क्या होना चाहिए, प्रिय होना चाहिए, और हितकर होना चाहिए, उसके हित में होना चाहिए ना। अगर सत्य है ना, लेकिन अगर सत्य बोल दे लेकिन उसको प्रिय नहीं लगेगा तो फिर सत्य नहीं बोलना चाहिए ना। सत्य नहीं बोलना चाहिए मतलब उसको नहीं बोलना चाहिए ना, नहीं तो उसको हर्ट हो जाएगा। इसलिए कहते हैं प्रिय और हित। और प्रिय भी है लेकिन क्या उसको या उसके हित में है, लेकिन उसको प्रिय है क्या ना। हो सकता है भी जैसे किसी को बोले कि बहुत उसको अच्छा लगता है केक खाना ना, लेकिन वो जैसे उसको उसको बहुत प्रिय लग रहा है, लेकिन जब हम बोलेंगे तो उसके लिए या तो हितकर या प्रिय, मतलब अगर आगे पीछे आएगा, जैसे उसके हित में है
लेकिन क्या उसको प्रिय लगेगा? ना, मैं तो अच्छा बताने जा रहा हूँ कि केक ज्यादा मत खाओ ना, लेकिन क्या उसको प्रिय लगेगा ऐसा बोलूंगा? तो ऐसे इन तीनों में से हम लोग को छान के बोलना चाहिए ना, जो भी हम बोलते हैं। और पहले तो अपने आप से समझिए कि यदि कोई व्यक्ति मुझे ऐसा बोलता तो मुझे कैसे लगता ना, अपने आप को दूसरों के, जैसे इंग्लिश में बोला जाता है, कीप योर सेल्फ इन अदर शूज एंड देन स्पीक। अपने आप को दूसरों के शूज में रखने के बाद फिर हमको देखना चाहिए कि शूज में रखना मतलब ये जस्ट एक ऐसी कहावत है। मतलब आप अपने आप को उनके उनकी परिस्थिति में, उनके जगह पर रखिए और फिर सोचिए कि कैसा लगेगा अगर मैं ऐसा बोलूंगा तो। वो यहाँ बता रहे हैं। जो लोग अज्ञानी है वे कृष्ण भावनामृत में कार्य को समझ नहीं पाते, अतः भगवान कृष्ण हमें उपदेश देते हैं कि ऐसे लोगों को विचलित न किया जाए और व्यर्थ ही मूल्यवान समय नष्ट न किया जाए। न ज्यादा एनर्जी भी नहीं देना है हमको। जो ऐसे हैं, जो मोहग्रस्त हैं, अज्ञानी है, हम लोग 2 बार बताए, 4 बार बताए, बट वो लोग ले नहीं रहे। तो हम लोग को ज्यादा समय वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि हमारा समय अब बहुत मूल्यवान है। फलतः वे सभी प्रकार के संकट झेलते हैं, यहाँ तक कि वे इन अज्ञानी पुरुषों के पास जा जाकर उन्हें कृष्ण भावनामृत के कार्यों में प्रवृत्त करने का प्रयास करते हैं, जो मानव के लिए परमावश्यक है। हाँ, तो ये कौन करता है? भक्त करता है ना। भक्त को पता है कि किसी को हरिनाम की महिमा नहीं बतानी चाहिए ना, एक अपराध है। एक अभक्त को हरिनाम की महिमा बताना क्या है? नाम अपराध है। फिर भी जो भक्त होता है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए एक्चुअली नाम अपराध भी झेल जाता है ना। वो जाके हरिनाम की महत्ता को बताता है। हरिनाम की महत्ता को बता के वो क्या करता है? वो अपराध कर देता है। लेकिन क्या है, अपराध करके भी वो क्या चाहता है कि इस जीव का कल्याण होवे ना, उसके लिए वो क्या करता है? वो खुद अपने ऊपर अपराध लेता है। लेकिन भगवान क्या करते हैं? उसको ऐसे अपराध नहीं लगने देंगे भगवान ना। भगवान उसको बिल्कुल अपराध नहीं लगने देंगे। क्यों? क्योंकि उसका हेतु खुद के लिए नहीं है, उसका हेतु है भगवान की प्रसन्नता के लिए वो ऐसा कर रहा है ना। इसीलिए हमको हमको अन्यों की मदद करनी चाहिए ना। और हम किस भाव में मदद कर रहे हैं? करुणा भाव में ना। उस जीव के प्रति हमको करुणा है, इसलिए हम उसकी मदद करना चाहते हैं। ऐसा है। तो इस श्लोक में भी हमने क्या क्या सीखा कि वही है कि डिस्टर्ब नहीं करना है हमको ना। जो क्योंकि ये जब हम कहते हैं ना, जब हम नए नए भक्त बनते हैं तो हम अपने घर पर हम चाहते हैं कि हमारे घर परिवार वाले भी तुरंत भक्त बन जाए ना। जैसे हम बन गए हैं वैसे हम चाहते हैं कि हमारे घर वाले भी बन जाए। लेकिन थोड़ा सबको समय दीजिए ना, फोर्स मत करिए। ये स्वतः स्फूर्त है। अगर हम किसी को फोर्स करके करेंगे तो वो ज्यादा दिन तक नहीं कर पाएगा, थोड़े दिन तक करेगा, बाद में ऐसा छोड़ के भागेगा कि वो मुड़ के भी नहीं देखेगा। इसीलिए थोड़ा हमको किसी को विचलित नहीं करना चाहिए। थोड़ा कंट्रोल करना है हमको। और हमने इसमें देखा कि हमको शांत भाव से आध्यात्मिक कार्यों को करें। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति अहिंसा जैसे मूलभूत ना, वो सब चक्कर में हमको नहीं पड़ना चाहिए कि थोड़ा परोपकार कर दूं, दान धर्म कर दूं, मेरा काम हो जाए। हाँ, ये क्या है? ये हम शॉर्टकट ले रहे हैं ना। अच्छा बन रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन शॉर्टकट में कर रहे हैं ना। ये शॉर्टकट क्या होगा? तो हमको शॉर्टकट ही मिलने वाला है हमको। हम स्वर्ग ही पहुंचेंगे ना, हम भगवत धाम नहीं जा पाएंगे। हम्म। कितने लोग ऐसे देखते हैं हम लोग कि गलत कर रहे हैं, लेकिन उसको छाती ठोक के बोलते हैं कि मैं सही कर रहा हूँ ना। पता है उनको ये गलत कर रहे हैं, लेकिन क्या करते करते हैं? अपनी इंद्रियों की वजह से वो इतने आसक्त हैं
कि वो गलत कार्य को भी क्या बोलते हैं, सही कार्य है, ये मेरे लिए सही है ना। क्यों? क्योंकि उनकी इंद्रियों को आनंद मिल रहा है। हम्म, किसी का कुछ भी है। हाँ माता जी, आप बोल सकते हैं, मैं आपको सबको अनम्यूट करता हूँ। हाँ प्रज्ञा माता जी पूछिए। हाँ प्रभु जी, अगर सूतक लग गया है ना, सूतक पता है ना, सूतक जी माता कोई जी। मरता है घर में, हाँ, तो तभी भगवान की पूजा तो नहीं करते, तो भोग भी नहीं लगाना चाहिए हाँ माता जी। और तुलसी डालनी चाहिए। हाँ, हाँ माता जी, कैसे बोलिए। था कि एक्चुअली जब हो जाते तो पूरा बंद कर देते हैं हम लोग। और क्योंकि सब हाँ हाँ अनाज भी हमारा सब दूषित हो जाता है ना, सूतक लग गया तो हम एक्चुअली भोग हाँ हाँ। नहीं लगाते। फिर भी किसी से एक बार हम लोग और कंफर्म कर लूंगा। लेकिन क्या होता है कि हमारे घर का क्योंकि धन। मेरे मेरे चचेरे ससुर है ना, एक्सपायर्ड हो गए हैं। अच्छा। तो हम तो पूजा नहीं करते, हमें पता है, हम्म। लेकिन भोग लगाने का जो है ना, पहले कैसे हम भोग तो नहीं लगाते थे, लेकिन जब भी बराबर। कृष्ण भवनाथ में आए तभी से तो हाँ भोग लगाते हैं। तो भोग लगाना चाहिए कि नहीं, और तुलसी डालना चाहिए कुछ? हाँ हाँ। कोई अगर जानता होगा तो बता सकते हैं यहाँ पे। मैंने एक्चुअली एक बार कंफर्म किया था, लेकिन मुझे भी वापस से याद नहीं आ रहा है। हाँ, किसी को वो जानते होंगे कोई तो बता सकते हैं। नहीं तो फिर मैं पूछूंगी, क्या मतलब। हाँ, उनसे मैं भी पूछूंगा। आप भी पूछ सकते हैं, पूछ लीजिए, वो बताए। वो सीधा ड्यूटी दे रहे, उनको ज्यादा पता है। यस वो यस। माता जी ज्यादा ही करती है। हाँ। यस मतलब। मुझे लगा आपको पता होगा ना, इसके लिए मैंने हाँ पूछा कि क्या करना नहीं मतलब, ये एक बार पूछ लेंगे हम लोग। पूछिए, मैं कल भी है। हाँ बता। हाँ ठीक। हाँ, ठीक है, आप पूछ लो, मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ठीक पूछूंगी। ठीक। थैंक यू माता जी। वही मुझे याद, क्योंकि मैं हाँ, अब ये दिया दिया बत्ती तो नहीं करते, वो पता है, वो तो हाँ पहले से हम नहीं करते, लेकिन भोग चढ़ाने का जो है ना, वो पता नहीं। हाँ। मोस्टली ठीक है, नहीं होता है, बताइए। क्योंकि हमारा पूरा अनाज सब दूषित हो जाता है। तो जब 10वां होता है हाँ तब हाँ होता है। हाँ हाँ, तभी वो जो गोमूत्र बोलना वगैरह। चाह रहे कृष्णा, वो बोलिए। ये मेरा दूसरा क्वेश्चन। हाँ बोलिए। बहुत दिन से मन में वो बात था, आज वो लेसन में भी आ गए, इसलिए हमारे रिलेटिव रहते हैं, खुद रहते हैं, हाँ मेरे बहन हुई, अंकल हुए, तो अगर वो नॉनवेज खा रहे हैं, में हम कभी जाते हैं, मैं नॉनवेज वही बर्तन उसमें सब, तो उनके घर पे कभी गए, वन डे स्टे हो गया, या फिर कभी किसी का बर्थडे, क्या करें, क्या करें, आवाज थोड़ा कट रहा है आपका। तो नहीं तो टाइम पे प्रभु खाना खाना चाहिए, पानी पीना चाहिए, उनके घर पे क्या करना चाहिए? हाँ वही बर्तन में नॉनवेज बन रहा है, सब बन रहा है, हम लोग साधक है, भक्ति भी नहीं है, हाँ, इसलिए प्रयत्नशील है ये राह पे, तो इसलिए हाँ क्या किया बिल्कुल। जाए फिर? नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका उत्तर हम कल दूंगा ना, क्योंकि अभी टाइम हमारा अप हो रहा है। तो ऐसा है कि हमको नहीं पीना चाहिए एक्चुअली ना। ना उनके घर में पानी भी नहीं पीना चाहिए, ऐसा कहा जाता है, शास्त्रों में ऐसा बोला जब है। हाँ। भाई बहन रहे फिर भी नहीं? हाँ, भाई बहन भी हो चाहे कोई भी हो। हाँ, शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसे